अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरे दोस्त मौजूद हैं। सैयद आबिद नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले आबिद साहब बहुत बहुत आपको वेलकम मेरे शो में। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताते चलूँ, बहुत देर से कोशिश कर रहा था मैं इनके साथ सेटिंग करने की, लेकिन क्योंकि हमारा काम ऐसा है तो ज़रा ना टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। एनीवेज, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे कुलीग भी हैं। हम आज इनको बुलाने का मकसद ये है, ये बेसिकली हैं कराची से। तो आपको पता है, मैं आपको छोटा सा अगर एक्सपीरियंस 10 सेकंड में बताऊं या 15 सेकंड में बताऊं, मैं सबसे पहले जब कराची गया आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि जो कराची है वो लाहौर से बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद जब मैं दुबई आया तो मैंने अपने मेरे जो दोस्त जो मेरे साथ मेरे कज़न थे, मैंने बोला अरे भाई अगर कराची साफ़ हो जाए तो दुबई है। लिटरली मेरी ये फीलिंग्स थी। तो आज का हमारा टॉपिक और इनको बुलाने का मकसद ये है, क्योंकि कराची से हैं, कि लोग पाकिस्तान तो चले छोड़ दें, अभी हम स्पेसिफिकली कराची की अगर बात कर लें तो लोग कराची छोड़ के लाहौर, इस्लामाबाद या और दूसरे शहरों में क्यों जा रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये पले बड़े वहाँ पे हैं। ये हमें जितना डीप ले जाके उसके बारे में बता सकते हैं, शायद मैं और आप नहीं जान सकते। तो चलें इनको देते हैं प्लेटफॉर्म और इनसे पूछते हैं। जी सर। साहब सबसे पहले थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा सर, देखें कराची का सीन ये है कि क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पर, और देखें मेरे लिए जो है ना वो किसी भी शहरी के लिए, किसी भी पाकिस्तानी के लिए उसका घर, उसकी गली, उसका मोहल्ला वही उसका शहर है, वही उसका मुल्क है। बिल्कुल सही। तो जब आपकी गली में ही प्रॉब्लम होगी ना तो आपको लगेगा कि यार पूरे शहर में ही प्रॉब्लम है और ये मुझे जो है ना वो ये शहर मुझे क्या दे रहा है। सही बात। तो सर मैं आपको अपना बचपन अगर बताऊं, मैं अगर अपनी आपको टीनेज बताऊं, तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि भाई कराची में हम लोग जो है वो लेट नाइट रातों में जो है वो रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, रातों में घूम फिर रहे हैं आराम से, बगैर किसी डर के, बगैर किसी इनसिक्योरिटी के। स्पेशली रमज़ान में हम लोग जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो साइकिलों पे जो है वो रातों में घूमा करते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। ज़रा सी आपकी जो है ना वो गली में एक लाइट भी ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक पार्टी हुआ करती थी उस टाइम पे कराची में, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी बहुत ज़्यादा कराची की, जो आज लोग उसको गालियाँ देते हैं, बट हमारे हिसाब से जो है वो उस टाइम की बेहतरीन पार्टी थी। क्योंकि होता ये था कि जब अगर लाइट सपोज मेरी गली की लाइट भी ख़राब हुई है ना अगर, तो मैं उस पार्टी के ऑफिस में जाता था, विद इन 15 मिनट्स वो मेरा इशू रिजॉल्व हो जाता था। तो मेरे लिए कौन सही हुआ यार, वो पार्टी जो मुझे हेल्प करती थी, जो मुझे सपोर्ट करती थी उस टाइम पे, इसलिए उसको कराची वालों की सपोर्ट भी हासिल थी उस पार्टी को। अच्छा, बर्बादा कराची का जो शुरू हुआ, जो कराची बर्बाद होना शुरू हुआ, वो ऑब्वियसली वो जो एक डाउनफॉल आया एक पार्टी के ऊपर, उसके बाद ये अगर मैं आपको काट रहा हूँ बीच में, क्लियर कर दें, अगर हम तो एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, अल्ताफ भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। देखिए किसी भी आप कराची वाले से पूछेंगे ना तो 100% मेरी इस बात पे अग्री करेगा। सही है। तो जब एमक्यूएम का दौर जब खत्म हुआ कराची में, मतलब जब वो डाउनफॉल आया एमक्यूएम के ऊपर, तो उसके बाद टेक ओवर किया कराची को पीपल्स पार्टी ने। और सर मैं आपको किस दिल से बताऊं कि पीपल्स पार्टी ने नोच नोच के खाया कराची को, नोच नोच के खाया सर, और अभी तक खा रहा है। कराची आपका वो शहर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान का। 70% ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय कराची। और आप क्या दे रहे हैं कराची को? कुछ भी नहीं। बिजली वहां नहीं है सर, गैस वहां नहीं है, पानी वहां नहीं है, मतलब कोई भी तो ऐसी चीज है नहीं ना आपके पास कि अच्छा सबसे इन सारी चीजों को छोड़ दें यार। बगैर बिजली के भी हमने गुजारी है, पूरी पूरी रातें भी गुजारी हैं हमने, बगैर पानी के भी पूरे पूरे दिन गुजारे हैं, इन सब चीजों के बगैर गुजारे हैं यार। सबसे मेन चीज है आपकी जान। जब आपकी जान सिक्योर नहीं है ना जहां पर, तो वो जगह तो जो है वो कहते हैं यार ये तो दोज़ख है भाई। जहां पर आपकी जान सिक्योर नहीं है, जहां पर जो है वो माएँ अपने जवान बच्चों के जो है वो जनाजे उठाती हैं, जहां पे जो है वो बारिश होती है, पूरे दुनिया में किसी भी शहर में बारिश होती है तो एक फिजा का माहौल बन जाता है, खुशी का माहौल बन जाता है। कराची में सर, कराची में शोक का माहौल बन जाता है। क्यों कि जी बारिश में जी वो बच्चे नहाने के लिए निकले बाहर, एंजॉय करने के लिए निकले, और जो है वो पोल से चिपक के करंट लग के मर गए। कितने ऐसे जनाजे उठाए कराची वालों ने, रिसेंटली भी हुआ एक वाकया मैंने देखा, कितने ऐसे कराची वालों ने जनाजे उठाए। और फिर दूसरा, अब जो आपका जो बेसिकली क्वेश्चन वो आपका ये है कि यार लोग कराची से जो है ना वो माइग्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने पर्सनली, मैं बहुत सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि कराची से माइग्रेट करके लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी इधर उधर शिफ्ट हुए हैं। यार देखें, हर किसी को ऑब्वियसली अपनी फ्यूचर बनाने का, अपनी लाइफ बनाने का पूरा हक है, सही है ना। लेकिन जहां पर आपकी लाइफ ही सिक्योर ना हो,
जहां पर आपकी जिंदगी सिक्योर ना हो यार, ये आप जो है वो 10,000 रुपए का मोबाइल भी आप वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते रोड पे खड़े होके, जहां पर आपके प्रोडक्ट्स, आपकी एसेट्स कुछ भी सेफ नहीं है। गाड़ी आपकी खड़ी हुई जो है वो चोरी करके ले जाएंगे, आपसे गन पॉइंट पे छीन के ले जाएंगे। आपने पूरी जिंदगी पैसा जब जो है वो जमा करके आपने एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट के ऊपर कब्जा माफिया आगे बढ़ जाएगा और वो आप हिला के दिखा दें उनको, वहां से पुलिस उनके साथ मिली हुई है, बड़े बड़े इदारे उनके साथ मिले हुए हैं, आप उनको हिला के दिखा दें अपनी जगह से। तो सर ये मेन रीजन है कि आजकल की जो जनरेशन है वो कराची से इसलिए भाग रही है निकल के कि यार कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है जी, जब उनका दिल चाहे जी किसी को भी उठा के गन पॉइंट पे लूट लेते हैं। को आप मोबाइल देने से के लिए मना कर दो तो आपको गोली मार देंगे। मतलब आपकी जान की वैल्यू एक सैमसंग का 10-15 हजार रुपए का मोबाइल है और कुछ भी नहीं है। ये हालत हो गई है। तो सर जब इस तरह के हालात हो जाएंगे, और फिर दूसरा मैं सबसे मेन चीज जो है ना जिसका मुझे बहुत शिकवा रहता है सिंध गवर्नमेंट से कि जी सरकारी नौकरी, कराची के जवान को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आप सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जाएं, वो आपसे डोमिसाइल मांगते हैं। अगर आपके डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, आपको जी वो पहली फुर्सत में मना कर देंगे जी जाइए। अब वो कराची पे गवर्नेंस कौन कर रहा है? वो जी सक्कर से आया हुआ बैठा हुआ बंदा, लड़काना से आया हुआ बैठा हुआ बंदा, वडेरे वो जो है कराची पे गवर्नेंस कर रहे हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी गुजारी नहीं है कराची के अंदर, जिनको कुछ अलिफ बे उनको पता है नहीं कराची के बारे में जी, कौन से इलाके से क्या शुरू होता है और कौन से इलाके पे क्या खत्म होता है, उनको कुछ भी नहीं पता। वो अपने गाँव से आते हैं, डिफेंस के एरिया में जो है उनके बड़े बड़े बंगले हैं, वो वहां पर बंगले में बैठते हैं अपने, वहां से बैठ के वो ऑपरेट करते हैं। चलो जी बत्ता जमा करके लेकर आओ, अपना सब जगह से जो है वो हफ्ता जमा करके लेकर आओ। उन्होंने अपना माल लूटा, जो भी किया वो सब जमा करके और वो वापस निकल जाता है। तो उनको किसी चीज का इल्म ही नहीं है ना कि यार स्कूल, मैं जिस टाइम पे टीन एज में था सर, इतने गवर्नमेंट स्कूल्स कराची में, इतने गवर्नमेंट स्कूल्स के यार प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे रोडों पे कम दिखते थे, गवर्नमेंट स्कूल के ज्यादा दिखते थे बच्चे। सही है ना? और इतनी फैसिलिटीज थी, इतने जो है ना वो आप सिक्योर्ड फील करते थे। लेकिन आज तो भाई अल्लाह ही हाफिज है, इसलिए लोगों ने जो है वो माइग्रेट करके, जो जवान हैं जो पढ़े लिखे हैं बेचारे, 25-30 हजार रुपए जिनकी नौकरियां हैं, 25-30 हजार रुपए आजकल पाकिस्तान में, आप बताएं क्या है यार? पढ़े लिखे लड़के को, एमबीए किए हुए लड़के को, मेरा अपना दोस्त सर एमबीए किया हुआ पिज्जा हट में जॉब कर रहा था, वो अभी जो कि पिज्जा हट भी बंद हो गया पाकिस्तान में, तो अब वो फारिग बैठा हुआ है, एमबीए किया हुआ लड़का, और पिज्जा हट में उसको मिल रही थी 25,000 रुपए जॉब सैलरी उसको। तो सर ये तो हाल है। तो ऑब्वियसली वो माइग्रेट ही करेंगे ना, वो सोचेंगे यार मैं लाहौर जाके कोई जॉब स्टार्ट कर दूं, कुछ कर दूं, या दुबई आके कर लूं। ये सारी बातें जो आपने की बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से, और जितने व्यूवर्स जो कराची के देख रहे हैं वो भी बिल्कुल आपसे अग्री करेंगे। मुझे आप ये बताएं, अभी रिसेंटली हम बात भी कर रहे थे, जो इवन इंडस्ट्री है, हाँ, जो मीडिया से रिलेटेड रखते हैं, यूट्यूबर हैं, क्योंकि विजुअल्स की अगर बात करें, चलो वो तो है ही, वो तो इवन पाकिस्तान भी छोड़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर सोशल मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, वो लोग इवन यहाँ पर आके दुबई में उन्होंने विला ले लिया ना, सेटअप लगा लिया यहाँ पे। तो मतलब हम पाकिस्तान के, कराची तो स्पेसिफिकली रीढ़ की हड्डी है, ये तो आप सबको समझ आ गई। पहले मैं भी अगर कभी पुरानी बात अगर करूँ तो मैं बोलता था वो भी मैं लाहौरी हूँ जी, लाहौर सब करता है, लेकिन नहीं, जब आप यूएई में आते हैं ना, आपको फैक्ट्स एंड फिगर समझ आती है। जब आप स्पेशली वहाँ पे जाते हैं, आपको पता है आप पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान सारे काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि एक मार्केट है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कराची को दुबई जिस तरह से है डेवलप हुआ है, अगर कराची ऐसा हो जाए तो आपको मुझे इधर आने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही है सर, मगर मसला ही वो है कि करे कौन। बस सब बात सारी वही है सर। देखें बात वही है, कराची के बारे में सोचे कौन। मैंने आपको इन शॉर्ट वो बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जी कराची जो चला रहा है सर, वो कराची का है ही नहीं ना। देखें आपको, आपकी सिटी को वो डेवलप करेगा जो खुद वहां पे रह रहा है, जो खुद उस जो है ना वो गंदी नाली से गुजर रहा है, जो खुद वो गंदा पानी पी रहा है, जो खुद उस जो है वो अंधेरे में बैठा हुआ है पूरे पूरे दिन, वो सब डेवलप करेगा ना सिटी को, क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स पता है। सर वडेरे को तो प्रॉब्लम पता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है कि यार मैंने काम शुरू कहाँ से करना है, करना क्या है मैंने काम, उसको कुछ पता ही नहीं है। एजुकेशन से इसका कोई लिंक नहीं है। मैं छोटा सा आपको एक जो है ना वो थोड़ा सा फनी वाकया बताऊं। मैं, मेरा एक दोस्त है सर, उसकी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जॉब लगी, और जो है वो उसको जो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया उसको डेटा करने के लिए, उसने जी वो डॉक्यूमेंट वगैरह अपना बनाया, सब कुछ किया, उसको प्रिंट किया। तो उस पर जो उसका जो लाइन मैनेजर था उसने कहा जो बड़े साहब हैं अंदर जो बैठे हुए हैं, उनसे आप इस पे सीन करा के ले आओ, कि मतलब सीन मैंने देख लिया। अब ये गया उनके पास जी, उनको कहता है बड़े साहब को जो वडेरे बैठे हुए थे अंदर, उनसे कहता है कि सर ये मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया है और इस पर आपका सीन चाहिए।
सर आप यकीन करें बकौल मेरे दोस्त के कि उस बंदे ने पेन उठाया है और उसने उर्दू में सीन लिख दिया उस पेपर के ऊपर। यकीन करें आप, उर्दू में उसने सीन लिख दिया उस पेपर के ऊपर। उसको लिखना था SEEN और नीचे अपना सिग्नेचर करना था कि सीन एंड अप्रूव्ड। उसने उर्दू में सीन लिख दिया उस पेपर के ऊपर। तो सर ये हाल है जो आपके स्टेट बैंक में बैठा हुआ है बंदा, उसका ये हाल है। तो अब आप आगे अंदाजा लगा लें कि सरकारी इदारों में जो है वो कौन लोग बैठे हुए हैं। आप जो है किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, आप जो है वो किसी भी काम से रिलेटेड चले जाएं सरकारी इदारों में, सर जब तक आप 6 से 8 दिन तक धक्के ना खा लें एक छोटा सा काम करवाने के लिए। सर शनाख्ती कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, शनाख्ती कार्ड। तो आप सिटीजन हो तो आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए। शनाख्ती कार्ड आप बनवाने के लिए चले जाएं कराची में। शनाख्ती कार्ड के लिए सर आप कम से कम 1 हफ्ते तक धक्के ना खाएं कि जी ये आप उससे साइन करा के ले आए, वो काउंटर नंबर 5 पे जाइए, काउंटर नंबर 8 पे जाइए। पूरा दिन आप मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको शाम में, जितना तंग इन्होंने करके रखा हुआ है। एनीवेज सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया आज, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे सेशन इनके साथ हम करते रहेंगे, और भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब डिफरेंट शहरों से, कराची से भी हम करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से स्पेसिफिकली आप जो हैं कुछ सीखेंगे, और मकसद यही है कि आप कुछ सीख लें, कुछ अर्न कर लें। आज आप शुरू करेंगे तो इसी दिन हो सकता है अगले साल आप कुछ कहीं पे पहुंच जाएं। चाहे आप 100 रुपए कमाएं, लेकिन आप अगर कमा नहीं रहे, आप कुछ सीख लेंगे उस प्रोसेस से। तो उम्मीद करता हूं, और ये पाकिस्तान और जो कराची का टॉपिक है, तो आप जितना मर्जी खींच लें वो नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं आएंगे जो उस सिस्टम को चेंज करें तब तक कुछ नहीं हो सकता। एनीवेज अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।